मेरा नाम अजय खंडवाल है। मैं 35 साल का हूँ और मुझको लगभग 5 साल पहले से हेयर फॉल होना शुरू हुआ, पर मुझको इसका अंदाज़ा लग नहीं पाया क्योंकि मैं एक योग शिक्षक भी हूँ। तो बाद में मेरे मित्रों द्वारा मुझे बताया गया, भाई आपके तो यार आप इतना योग करते हो, आपका हेयर फॉल हो रहा है, कहीं जेनेटिक तो नहीं है? तो मैंने बोला नहीं, मेरे पिताजी के तो बाल हैं, सब कुछ, कोई जेनेटिक तो है नहीं कुछ भी। तो बाद में मेरे भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। वो ऋषिकेश में जॉब करता है, विजय खंडवाल उसका नाम है। उसने भी यहीं से करा था, DHI टेक्निक से। और फिर उसने मेरे को सजेस्ट किया, 1 साल बाद उसने बोला कि भाई अब पहले मैं करा रहा हूँ, फिर आप भी करा देना। उसके बाद मैं यहाँ आया उसके रेफरेंस से, और तब जाके मुझको यहाँ की टीम द्वारा वो सपोर्ट मिला। उन्होंने बताया, क्वेरी के बारे में बताया। क्वेरी के बारे बताने के बाद उन्होंने बोला कि इतने से इतने ग्राफ लगेंगे आपको, और आप यहाँ आइए, अपना ऐसे ऐसे करके उन्होंने विज़िट करने के लिए बोला। इस प्रकार से मैं यहाँ आज पहुँचा हूँ। तो जैसे जैसे मेरा हेयर फॉल हो रहा था, यहाँ से बीच में से ज़्यादा से पहले साइड से हुआ, फिर बीच में से बाद में पता लगा मुझे। तो उसके लिए मैं शीर्षासन करता था बहुत दिनों देर तक, 15 मिनट तक। पर मेरा वो अभ्यास छूट गया था क्योंकि पहले रनिंग भी करता था, मैराथन दौड़ी है, बॉक्सिंग में भी रहा हूँ, सारा के सारा करा मैंने। तो उसके बाद मेरा ये अभ्यास छूट गया था। ये जो अपने लिए वैसे सिखाने के लिए तो होता है, तो नॉर्मली अपने लिए नहीं कर पा रहा था। तो बाद में नारियल तेल का यूज़ करना, है ना, और उसकी मालिश करना, उनकी चम्पी करना। फिर ये गर्म पानी से ज़्यादा नहाना हुआ क्योंकि जहाँ भी मेरी सर्विस रही होगी, टीचिंग में हूँ, तो ग्वालदम हो गया, अगस्त्यमुनि हो गया, लैंसडाउन हो गया, मसूरी हो गया, ये सब ठंडी जगह है। तो वहाँ गर्म पानी से स्नान करना पड़ता था ज़्यादा करके। तो मेरे को लगा कि गर्म पानी के कारण से तो नहीं झड़ रही हैं बाल। फिर मैंने देखा, फिर उसको बाद करा नहीं कुछ भी। फिर बाद में पता चला QST के बारे में, तब यहाँ पर आके अपने भाई के रेफरेंस से तब मैं इसका उपचार करने के लिए आया हूँ। जैसे कि QST में मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद उन्होंने मुझे एक WhatsApp नंबर के थ्रू फ़ोटोग्राफ भेजी और उन्होंने बोला कि हमको फ़ोटो अपनी क्लिक करके सेल्फी मोड में ये क्लिक करके आप भेजिए। इसमें करीबन 8 पोस्चर थे, उनमें क्लिक करके भेजनी थी। और उनको फिर उन्होंने बोला डॉक्टर हैं, डॉक्टर से हम कंसल्ट कराएंगे, आपको उनको बताएंगे और कि आपके कितने ग्राफ लगने हैं। तो उन्होंने मेरे को 4,500 से 5,000 ग्राफ बताए कि आपको 4,500 से 5,000 ग्राफ लगेंगे, और आप कौन सी टेक्निक से वो कराना चाहते हैं, आप DHI कराना चाहते हैं कि QST कराना चाहते हैं। तो मैंने वो डिफरेंस पूछा उनसे कि भाई क्या है। बोला DHI में ऐसा है, वो इस रुपए ग्राफ में भी लगेगा, और QST उससे थोड़ा एडवांस टेक्निक है, वो आपको सजेस्ट करते हैं। बोला वो उसके रिजल्ट अच्छे हैं। बोला जैसे कि QST की टीम ने मुझे बताया कि प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आप बोला सबसे पहले आपके हम रिसेप्शन में आके आप आधार कार्ड जमा कराइए। आधार कार्ड जमा कराने के बाद बोला आपको कुछ टेस्ट लिखने के लिए होते हैं ब्लड संबंधी, कि जिससे आपको एलर्जी ना हो, कोई किसी प्रकार की जेनेटिक डिजीज़ ना हो, कोई पिल्स ना खाते हो आप, और आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए, सारे के सारे। और जेनेटिकल रीज़न भी पूछते हैं कि आपके पिताजी माताजी की तरफ से या नानी के ननिहाल दादा की तरफ से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, बॉल्डनेस का, गंजेपन का, ठीक है। तो उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने आधार कार्ड लिया, डिटेल्स ली, फिर उन्होंने मेरा यहीं ब्लड टेस्ट लिया और एलर्जी का भी टेस्ट लिया कि एलर्जी तो नहीं है आपको किसी चीज़ से, किसी प्रकार की मेडिसिन तो नहीं खाते पहले से कुछ रोग दोष के लिए, ऑयली तो नहीं खाते, खान पान में नियंत्रण है कि नहीं, ये सारे, अच्छी नींद लेते हैं कि नहीं लेते, सारे के बारे में पूछा। और उन्होंने फिर मैडम से कंसल्ट हुआ, उन्होंने पूछा, क्वेरी लिख के भेजी थी मैंने कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इसके बाद मैं शीर्षासन कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि 1 महीने के बाद आप कर सकते हो, है ना, और कोई शारीरिक श्रम नहीं करना, ज़्यादा अच्छी नींद लेनी, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सर QST में आके मेरे को अच्छा लगा है, वातावरण स्वच्छ है, साफ़ सुथरा है, हाइजीनिक है, सब कुछ व्यवहार है अच्छा, जितनों का जो भी यहाँ कार्य करने वाले हैं सारे फ्रेंडली नेचर के हैं, ठीक है। और उनका सहयोग भी मिलता रहा, वो अच्छे से गाइड करते रहते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए लोग, और आत्मविश्वासी भी बनाते हैं आगे। उनसे आप
बातचीत करोगे तो आपको ऐसा लगता है कि फैमिली मेम्बर वाले होंगे आपके साथ, परिवार के सदस्य हैं, वैसे ही हमको व्यवहार लगा। और अच्छा अपेक्षा करता हूँ कि आप भी यहाँ आओगे और उनके आतिथ्य सत्कार का लाभ उठाओगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ आप सर्जरी के बाद, और जैसा मेरा अनुभव रहेगा मैं आपके साथ साझा करूँगा। मेरा नाम अजय खंडवाल है, मैं कोटद्वार का निवासी हूँ। 3 दिन लगे मुझे, क्योंकि 5000 ग्राफ लगाने थे। तो डोनर एरिया से निकाल के उन्होंने बीच बीच में वार्तालाप के जरिए भी पूछते रहे कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है, अगर पेन हो रहा है तो बता दीजिएगा, आप कोई घबराहट तो नहीं हो रही है। 13 तारीख को मेरा पूरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया और मेरे को कोई पेन नहीं है। और जो उन्होंने अपनी प्रिकॉशन दी है, चेतावनी दी है, हिदायतें दी हैं, उनका मेरे को पालन करना है। कहाँ किस समय मेरे को दवाई खानी है, क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी है और क्या चीज़ प्रचुर मात्रा में खानी है, उसका मेरे को विस्तृत रूप से उनको बताया गया है। तो जैसे कि आप पूरी वीडियो में देख रहे होंगे, मेरे ग्राफ कैसे लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। कैमरे के प्रत्यक्ष में हूँ मैं। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम बोला जाता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आप देख सकते हो, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि QST में ये होगा, तो उसमें ये QST की पूरी टीम, यहाँ का नर्सिंग स्टाफ और जितना भी डॉक्टर का स्टाफ खरा उतरा है। आशा है कि आप भी अगर इस परेशानी से जूझ रहे हों तो आप भी यहाँ आके अपनी QST टेक्निक से अपनी सर्जरी करा सकते हैं और अपने खोए हुए बालों को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सर्जरी के दौरान थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का तो पेन होता है, जैसे चींटी काट रही हो वैसे नहीं लगता अमूमन, पर कोई इतना एक्सट्रीम पेन नहीं होता आपको सर्जरी के दौरान। तो आप इजीली आप करा सकते हो। कोई भी डॉक्टर पूछते रहते हैं बीच में आपको कोई स्वेलिंग, भारीपन तो नहीं है, चक्कर तो नहीं आ रहे, उल्टी तो नहीं आ रही, तो सब चीज़ का ख्याल रखते हैं। और जो भी ये जब सर्जरी होती है तो कुछ ना कुछ थोड़ा लाइट खा के आना पड़ता हमको, जैसे जूस या फ्रूट्स खा के या सैंडविच इत्यादि खा के। भारी भरकम खाना नहीं खाना पड़ता, क्योंकि उस समय ऐसा लगता है कि हम वॉमिट कर देंगे, उल्टी कर देंगे। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले ही हमको पेन किलर और कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, जिसके कारण से बेचैनी, घबराहट ना हो सके। और उनकी टीम का हर समय हमको सपोर्ट मिला रहता है हमको, तो ऐसे कोई घबराहट की बात नहीं है। क्योंकि 5000 ग्राफ लगने थे, तो कुछ बीएड से भी निकाले गए मेरे ग्राफ यहाँ से, और करीबन 700 ग्राफ यहाँ से निकाले गए। 4300 ग्राफ यहाँ से हो गए थे डोनर एरिया से पूरा, तो 700 ग्राफ यहाँ से निकाले गए बीएड से। आपकी दाढ़ी भी इसका महत्वपूर्ण अंग है, तो आपके ही बाल आपको ट्रांसप्लांट करने में सक्षम होते हैं और अच्छा लगता है उससे। फिर सर्जरी कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, तब दवाइयाँ अपने समय पर लेनी है। और दवाइयाँ 5 दिन की दवाइयाँ दी है, और 5 दिन के बाद आपको 6ठे दिन आपका हेड वॉश कराना है। किस तरीके से सर्जरी के बाद जब हम दवाई लेते हैं, तो दवाई लेने के लिए दवाई के साथ साथ वो आपको फ़ोन के द्वारा भी माध्यम से आपको बताते रहते हैं कि आपको किस प्रकार से दवाई लेनी है, किस प्रकार से आपने केयरिंग करनी है, किस प्रकार से आपने सर को वॉश करना है। अगर आप में समय हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, नहीं है तो हमारी टीम आपके साथ 1 साल तक पूरी बनी रहेगी, जब तक कि आप पूर्णतः स्वस्थ ना हो जाए। जब भी मिलूँगा मैं आपसे आगे, तो अब PRP के सेक्शन में मिलूँगा कि PRP कब होगा। मेरे को लगता है 1 महीने बाद होती हो, तो जल्द ही मिलूँगा मैं। थैंक यू QST।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।